कर्नाटका में फसलों को कुछ नुकसान पहुंचाया है, खासकर कॉटन और सोयाबीन की फसल को। इसका बाजार पर कितना असर है, क्या नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेकसरिया हैं। अरुण जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। और जहां तक महाराष्ट्र की बात आती है, कॉटन एक सबसे नंबर 1 की फसल है। यहाँ पर कुछ बहुत रिपोर्ट्स हैं कि यहाँ पर डैमेज है, आकलन अभी भी यहाँ पर जारी है, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट्स आपके पास क्या हैं? नमस्कार मनीषा जी, देखिए ऐसा है कि टोटल एकरेज अभी तक कॉटन के ऊपर अबाउट 105.2 लाख हेक्टेयर्स के अंदर हो गई है, एंड विच इज स्टिल लोअर लास्ट ईयर सेम टाइम बाय अबाउट 2 to 3%. ओके, नाउ ये जो मौसम जो अभी बरसात पानी हुई है और ये जो क्रॉप स्टैंडिंग क्रॉप है, इसमें आज के तारीख में देयर इज नो लॉस एंटिसिपेटेड इन कॉटन। ओके, आज के तारीख में क्रॉप इज स्टैंडिंग इज वेरी गुड, एंड अगर यही मौसम रहा और ऐसे रहा तो वी शुड बी एक्सपेक्टिंग अ क्रॉप ऑफ मच लार्जर देन लास्ट ईयर, द करंट ईयर। हाँ, तो कितनी ओवरऑल फसल की एक्सपेक्टेशन है फिर अरुण जी एज ऑफ नाउ? इट इज टू अर्ली टू से, बट एज पर द प्रेजेंट एस्टिमेट्स व्हिच आर बीन इवैल्यूएटेड, आपका ये समझ के चलिए we are looking at a crop size of at least about 335 lakh bales, come se come. In spite of there has been less acreage in Maharashtra, Gujarat and MP. But crop condition is very good आज की तारीख में, और crop is looking very positive in this case. तो आप कह रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा बारिश हुई है उससे महाराष्ट्र कर्नाटका की फसल पे कोई असर एज ऑफ नाउ नहीं पड़ा है, एक्चुअली पॉजिटिव ही रहा होगा, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फसल यहाँ पर पिछले साल के हिसाब से बढ़ेगी। प्राइसेस कैसे देखते हैं आप, क्योंकि जो 11% की ड्यूटी कट हमने आते हुए देखी है, उसके बाद एक इमीडिएट इम्पैक्ट यहाँ पर सीसीआई कॉटन में भी देखने को मिला, भारतीय बाजारों पर भी रहा, अब वो सेटल हो चुका है, कैसे देखते हैं प्राइस मूवमेंट? See, that has been settled, already settled, in the sense कि CCI ने prices कमती की है लास्ट 2-3 दिनों में 1100 रुपया. They have reduced the prices by 1100 rupees. Number one. Number two, there has been duty waiver of 11% for 40 days, which is more like an eye wash. It will only benefit the cotton crop जो transit में है या जो माल आ रहा है उसको benefit करेगा. But नया माल आने की संभावना बहुत कमती है, because आज सौदे भी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो उसके लिए कम से कम 10-15 दिन लगता है शिपमेंट करने में, और ट्रांजिट पीरियड इज अबाउट 30 to 40 days on an average. So it is unlikely that any new contract will take place as far as imports are concerned. Yeah, जो माल आ रहा है, जो ट्रांजिट में है, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड किए हुए थे, उसमें कोई बेनिफिट हो सकता है, but that would be about 2 to 3 lakh bales. और अरुण जी, प्राइसेस में आपको क्या लगता है फिर जो डिक्लाइन आता हुआ देखा है, बस वो आ चुका है, यहाँ से और भावों में गिरावट की एक्सपेक्टेशन एट ऑल है? देखिए अभी अगेन जैसे ये जो 25% एडिशनल टैरिफ की जो बात है, और डिमांड अपार्ट फ्रॉम 25% ऑल्सो देयर इज टोटल डिमांड इज देयर ऑफ यूएसए इज द मेजर कंज्यूमर ऑफ टेक्सटाइल्स इन इंडिया फ्रॉम इंडिया, एंड अगर इम्पैक्ट अभी तक उसका इम्पैक्ट अभी तक पता चला नहीं है कितना इम्पैक्ट होएगा, बट इफ द ऑर्डर स्टार्ट कैंसलिंग और इफ द शिपमेंट्स गेटिंग डिलेड, तो ये जो भाव कमती हुए 1100 के, इसमें हो सकता है कि संभावना है कि और भी थोड़े कमती होने की संभावना है फ्रॉम सीसीआई एंड इन द फिजिकल मार्केट. तो अगर सीसीआई और कम में माल बेचती है तो कितना और गिरावट, अगर अगले 3 महीने की यहाँ पर बात की जाए, जब नई फसल भी आना शुरू हो जाएगी, सीसीआई का माल भी निकल के आएगा, 11% की ड्यूटी भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट भी, तो प्राइस में क्या इम्पैक्ट देखेंगे अगले 3 महीने के लिहाज से? देखिए अगले 3 महीने एज फार एज फार्मर्स आर कंसर्न, जो नया क्रॉप आएगा, फार्मर्स आर कंसर्न, फार्मर्स आर नॉट गोइंग टू बी एट लॉस. फार्मर्स को तो एमएसपी जो बड़ी हुई एमएसपी वो मिलेगी, तो वो उसमें मेरे को वो मसला है नहीं, नंबर 1. नंबर 2, एज फार एज फिजिकल स्टॉक जो पड़ा है मिलों के पास में अपना, और जो सीसीआई के पास में अनसोल्ड माल पड़ा है, उसके अंदर हो सकता है कि भी अपने को लगभग 500 से 1000 रुपए की और मंदी देखने को मिल सकती है, बिकॉज डिमांड नहीं है. डिमांड के सिवाय बाजार टिकेगा नहीं, और कोई मील वाला माल लेगा नहीं. एक्सपोर्ट में डिमांड नहीं है, लोकल में डिमांड नहीं है, तो व्हाट इज द पॉइंट इन बाइंग कॉटन? एब्सोल्युटली. तो यानी कि 500-1000 रुपए की गिरावट.
500,000 रुपए की गिरावट जैसे कि आप कह रहे हैं कॉटन में देखने को मिल सकती है और बारिशों का असर हमने एज ऑफ नाउ फसल पे आता हुआ नहीं देखा। ऑलराइट, अरुण जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। वेल वो कॉटन की स्टोरी है कि महाराष्ट्र का